हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, अगर आप मालदीव्स की ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी ट्रिप प्लानिंग के लिए किसी और वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स भी दूंगा जो आपको अपनी इस जर्नी को मेमोरेबल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, मालदीव्स की ट्रिप पे जाने के लिए जो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है वो होता है व्हेन टू प्लान। मतलब अगर आप मालदीव जाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइम वहाँ जाना सबसे बेस्ट है। तो बेस्ट टाइम जो होता है मालदीव जाने का वो होता है नवंबर से लेके अप्रैल तक के बीच का टाइम। इसे हम पीक टाइम भी बोलते हैं। इसमें भी क्रिसमस, न्यू ईयर एंड वैलेंटाइन डे पे बुकिंग बहुत पहले ही हो जाती है और प्राइसेस थोड़े हाई भी हो जाते हैं। दूसरा टाइम जो होता है वो होता है गाइस मई से लेके अक्टूबर तक के बीच का टाइम। इस टाइम मालदीव्स में बारिश का सीज़न होता है। हालांकि इस टाइम प्राइसेस डाउन होते हैं, बट बारिश की वजह से आपको चेक इन और चेकआउट में डिले हो सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट से होटल और होटल से एयरपोर्ट आने के लिए आपको स्पीड बोट या सी प्लेन लेना पड़ता है और बारिश के टाइम ये दोनों ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नवंबर से लेके अप्रैल यानी नॉन रेनी सीज़न में ही अपना प्लान करें। तो गाइस, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लानिंग की वो है फ़्लाइट के बारे में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फ़्लाइट्स की बुकिंग एटलीस्ट 2 महीने पहले बुक कर लेनी है या करवा लेनी है अगर आप ट्रेवल एजेंट के थ्रू जाना चाह रहे हो। इसका रीज़न ये है कि कई बार लास्ट मोमेंट पे फ़्लाइट्स बहुत महंगी हो जाती हैं और आपका बजट थोड़ा इस वजह से गड़बड़ा सकता है। फ्रेंड्स, तीसरा जो पॉइंट है वो है वीज़ा। तो दोस्तों, वीज़ा के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मालदीव्स में इंडियंस के लिए वीज़ा बिल्कुल फ्री है और ऑन अराइवल है। मतलब आपको पहले से वीज़ा के लिए अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मालदीव्स में एयरपोर्ट पे वीज़ा ले सकते हैं। गाइस, चौथा पॉइंट मालदीव्स की ट्रिप प्लानिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि वेयर टू गो, यानी हमें मालदीव्स की ट्रिप में एग्जैक्टली किस जगह जाना चाहिए। गाइस, ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मालदीव्स में आप 2 तरह की ट्रिप कर सकते हैं। पहली होती है पब्लिक आइलैंड और दूसरी होती है प्राइवेट रिसॉर्ट। मैं इन दोनों में सारे डिफरेंसेस आज आपको बताऊंगा ताकि आपको डिसीज़न लेने में आसानी हो। गाइस, पब्लिक आइलैंड में लोकल लोग रहते हैं। आप यहाँ पर मालदीवियन कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हो। जबकि अगर बात करें प्राइवेट रिसॉर्ट की तो यहाँ पर लोकल लोग नहीं रहते। यहाँ पर सिर्फ होटल का स्टाफ होता है और बाकी सारे गेस्ट होते हैं। गाइस, लोकल आइलैंड पे जो होटल्स होते हैं उनका रूम का कॉस्ट जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, जबकि प्राइवेट रिसॉर्ट में जो रूम का कॉस्ट होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है। गाइस, पब्लिक आइलैंड पर क्लोथिंग के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होती है। वहाँ पर एक पहले से ही डिफाइंड बीच का पार्ट होता है जिसे बिकनी बीच बोला जाता है। आप सिर्फ वहाँ पर ही बिकनी या 2 पीस पहन सकते हैं। बाकी आइलैंड पर आपको डिसेंट ड्रेसिंग्स में ही घूमना पड़ेगा। जबकि प्राइवेट रिसॉर्ट में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप वहाँ पर जो चाहे पहन सकते हैं। गाइस, पब्लिक आइलैंड पर आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर आपको अल्कोहल कंज्यूम करना है तो आपको आइलैंड के पास ही बोट्स होती हैं, वहाँ जाना पड़ेगा। बट लैंड पर आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते किसी भी पब्लिक आइलैंड पर। जबकि प्राइवेट आइलैंड पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। आप पूरे आइलैंड पर कहीं पर भी अल्कोहल का कंजप्शन कर सकते हैं। पब्लिक आइलैंड पर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जैसे कि जेट स्की, फन ट्यूब, पैरासेलिंग, कायाकिंग और एक्सकर्जन एक्टिविटीज़ जैसे कि स्नॉर्कलिंग, ये सब सस्ती होती हैं। बट प्राइवेट रिसॉर्ट में ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती हैं अगर हम पब्लिक आइलैंड के रेट्स से कंपेयर करें तो। गाइस, पब्लिक आइलैंड पर वाटर विलास नहीं होते। वाटर विलास सिर्फ प्राइवेट रिसॉर्ट में ही अवेलेबल होते हैं।
तो चलिए गाइज, अब हम चलते हैं अपनी मालदीव ट्रिप के 5वें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो है टाइप ऑफ बुकिंग। तो इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी मालदीव ट्रिप की बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम पब्लिक आइलैंड में किस तरीके की बुकिंग कर सकते हैं। गाइज, पब्लिक आइलैंड में आप जब भी कोई रूम बुक करेंगे तो उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिनर को भी उसमें इंक्लूड करा के बुकिंग करें, क्योंकि आप चाहे पूरे दिन कोई भी एक्टिविटी करें, आपको अपने होटल लौट कर आना ही है रात को, तो इसलिए आपको वहाँ पर डिनर ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं लंच की। फ्रेंड्स, अगर आप एक्सकर्जन एक्टिविटीज़ का या किसी रिजॉर्ट में 1 डे ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी बुकिंग में लंच को इंक्लूड ना कराएं, क्योंकि इन दोनों ही एक्टिविटीज़ में आपको लंच प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है गाइस कि आप डिनर को भी अपनी बुकिंग में इंक्लूड तो करा लें, लेकिन लंच के ऑप्शंस को अपने वेकेशन के दौरान एक्सप्लोर करें। तो अगर आप किसी एक्टिविटीज़ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लंच मिल जाएगा, क्योंकि वो उसमें इंक्लूडेड रहता है। बट अगर आप एक्टिविटीज़ पर नहीं जा रहे हैं तो आप अपने होटल में ही अपने लंच के लिए पे कर सकते हैं, या किसी बाहर रेस्टोरेंट में भी जाके वहाँ के फूड को एंजॉय कर सकते हैं। लंच की कॉस्ट आपको पड़ेगी अराउंड $25 के आसपास, यानी 2000 रुपये से 2500 रुपये के बीच आपको पड़ेगा लंच फॉर 1 पर्सन। गाइस, अगर आप प्राइवेट आइलैंड की बुकिंग के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बुकिंग के टाइम पर ऑल इंक्लूसिव प्लान का। इसका रीज़न ये है कि हर रिसोर्ट में 2 या 3 ही रेस्टोरेंट होते हैं, तो आपको अपना लंच या डिनर वहीं पर करना पड़ेगा। आपके ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहेंगे, और प्राइवेट रिसोर्ट में हर चीज़ बहुत कॉस्टली होती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप ऑल इंक्लूसिव ऑप्शन को सेलेक्ट करें। मतलब इसमें लंच, डिनर, ड्रिंक्स इंक्लूडेड रहेंगे और आपको अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। गाइज, अगर बजट का कंस्ट्रेंट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइवेट आइलैंड में जो रूम बुक करें वो करें वाटर विला विद पूल। ये आपके लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी क्रिएट करेगा और आप इस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स इसीलिए ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली रूम भी होता है। एक बात और गाइस, अगर आप प्राइवेट आइलैंड का ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि आपका रिजॉर्ट माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर ना हो। अदरवाइज़ आपको वहाँ जाने के लिए और वहाँ से वापस आने के लिए सी प्लेन लेना पड़ सकता है, और सी प्लेन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। सी प्लेन की कॉस्ट अराउंड $600 के आसपास होती है फॉर 1 पर्सन। तो ये अराउंड बनते हैं अपने इंडियन रुपीज़ में 50,000 रुपीज़। बट अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप इस सी प्लेन का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। गाइज, यहाँ पर आपकी प्लानिंग की सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको मालदीव ट्रिप के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, और अक्सर लोग इन चीज़ों को मिस कर देते हैं जो वो वहाँ पर जाकर फिर रिग्रेट करते हैं। तो गाइज, पहली टिप ये है कि आपको अपनी वेकेशन के लिए एक सेल्फी स्टिक साथ लेके जानी है। गाइज, वहाँ पर सब लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं और किसी को कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं होता, और आप हर किसी को बार बार ये नहीं बोल सकते कि आप एक प्लीज़ मेरा फ़ोटो ले लीजिए, कुड यू प्लीज़ टेक ए फोटोग्राफ ऑफ अस। तो आप अपनी सेल्फी स्टिक साथ लेकर जाएं, इंडिपेंडेंटली खूब सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लें और अपनी मेमोरीज़ को कैप्चर करें। दूसरी टिप ये है गाइस कि अगर आपका फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है तो आप अपने साथ एक वाटरप्रूफ पाउच ज़रूर लेकर जाएं। उससे क्या होगा कि आप अंडर वाटर भी अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को ले सकते हैं बिना अपने फ़ोन को नुकसान पहुंचाएं। तीसरी टिप ये है गाइस कि आप अपने साथ खूब सारे स्नैक्स लेकर जाएं, क्योंकि लंच और डिनर के अलावा भी आपको कभी भी भूख लग सकती है, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा कि आप वहाँ पर भी कुछ भी खा सकें। चौथी टिप ये है गाइस कि अगर आप एक्सकर्जन एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्नॉर्कलिंग के लिए, तो वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और दिन के समय ही ये एक्सकर्जन एक्टिविटी होती है। तो गर्मी की वजह से आपको चक्कर या वॉमिटिंग आ सकती है। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये होता है कि जब भी आपका ट्रिप इंस्ट्रक्टर स्नॉर्कलिंग के लिए बुलाए, आप पानी में ज़रूर जाएं। इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा और आपका वॉमिटिंग और चक्कर आने रुक जाएंगे। आप डरिए नहीं, आपने लाइफ जैकेट पहनी हुई होगी, इसलिए आपको कुछ नहीं होगा और आप इजीली स्नॉर्कलिंग कर पाएंगे। पांचवी टिप ये है गाइस कि आप अपना हैट और सनग्लासेस ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसके साथ आपको एक चीज़ और लेके जानी है, वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आप SPF 50 से लेके SPF 100 तक की ले जा सकते हैं और अपनी स्किन को बर्न होने से बचा सकते हैं। और गाइज, आखिरी टिप ये है कि आपको अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना है। गाइज, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आपको गहरे पानी में जाने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर आपको जहाँ पर अंदाज़ा ना हो कि कितना गहरा पानी है, वहाँ पर आपको नहीं जाना है। गाइज, एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूँगा
कि अगर आप एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर अपना ड्रोन शूट ज़रूर करवाएं। ये बहुत ही खूबसूरत होता है और आपके लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी कलेक्शन की तरह रहेगा, जिसे आप जब भी देखेंगे आपकी मेमोरी एकदम फ्रेश हो जाएगी। चलिए मैं एक बार क्विकली आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि आपका अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा आ सकता है एक मालदीव ट्रिप पर। अगर आप पब्लिक आइलैंड के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप माफूशी जाएं। और माफूशी में सबसे बेस्ट होटल है कानी पाम बीच। वो क्यों बेस्ट है गाइस? क्योंकि वहाँ पर सबसे टॉप पर इन्फिनिटी पूल है और उस पूल से ओशियन का व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। वैसे तो गाइस एक इन्फिनिटी पूल अरेना बीच होटल में भी है, पर उसका साइज़ थोड़ा छोटा है एज़ कंपेरिजन टू कानी पाम बीच। तो चलिए हम पब्लिक आइलैंड के लिए एक बार कॉस्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दिल्ली से माले और माले से दिल्ली की फ़्लाइट पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली 23,000 की, और वहाँ पर एक सी व्यू फेसिंग का रूम पड़ेगा कानी पाम बीच में 27,000 पर पर्सन। तो अगर हम टोटल करें तो अराउंड कॉस्ट पड़ेगी 50,000 पर पर्सन फॉर 3 नाइट्स। और अगर आप कपल जा रहे हैं इसका मतलब आपको पड़ेगा तकरीबन 1 लाख रुपए पर कपल। इसमें मैंने लंच, डिनर और किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड नहीं किया है। और अगर आप इन चीज़ों को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो इस ट्रिप पे पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 लाख रुपए पर पर्सन, यानी कपल का 2 लाख रुपीज़। प्राइवेट ट्रिप की भी कॉस्टिंग का मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। अगर आप किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं किसी भी प्राइवेट आइलैंड पर तो आपको पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 पर पर्सन, यानी कपल का 3 लाख। और अगर आप मोस्टली एक्टिविटीज़ को भी ऑप्ट करते हो तो आपका बजट जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 लाख के बीच में फॉर कपल। गाइज़ मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की हैं, पर अगर कोई चीज़ रह गई हो या आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगली वीडियोस में मैं आपको अपनी मालदीव ट्रिप के बारे में बताऊंगा और वहाँ की सारी स्टे की और एक्टिविटीज़ की जानकारी दूंगा। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।